अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम उमर है, डॉक्टर उमर। मैंने रिफा यूनिवर्सिटी से डीवीएम किया है। अभी मेरा 10th सेमेस्टर था, वो इंटर्नशिप मेरी अभी हो रही है। माशाल्लाह। तो आज हम एक डीवीएम डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, इंजेक्शन के हवाले से जो टीका लगाया जाता है और जानवरों से दूध लिया जाता है, पंजाबी में उसको कहते हैं कि जानवर मिल नहीं रहा, जी तो उसकी ज़रा हकीकत बताइएगा। उसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं साथ साथ आपसे पूछता जाऊंगा। सबसे पहले जो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं वो बताइएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जी ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का नाम है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये एक हार्मोन है। ठीक कि है, जो कि रिलीज़ करवाया जाता है जानवर में से। सही है। ऐसा जानवर जिसको यानी कि दूध देने का भी पता नहीं है कि मैंने दूध देना है या नहीं देना, उसको ये लगाया जाता है ताकि दिमाग से जो है ना, दिमाग में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस उसे कहते हैं, वहाँ से जितनी देर तक ये हार्मोन रिलीज़ ना हो दूध नहीं आता। तो कई जानवर होते हैं उनमें ये हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होता, तो जब हार्मोन ही रिलीज़ नहीं होगा तो दूध कैसे निकलेगा। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीटोसिन ना लगाया जाता है ताकि ये दूध देना शुरू कर दे। यदि जानवर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब उसके हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहे? देखिए कई वजूहत इसमें हो सकती हैं कि जानवर को भी पता नहीं है कि मैंने दूध देना है या नहीं देना, या फिर ये भी हो सकता है ये पहलन वगैरह जो जोटियां होती हैं उनमें ज्यादा आ सकता है। बिल्कुल जी हो सकता है। ठीक है। हाँ जी, तो उनका मतलब वो जिसको हम कहते हैं पंजाबी में पसम जाना, तो उनको वो पसमा नहीं जा रहा होता, उनको पता नहीं चल रहा होता कि हमने दूध कैसे देना है। हाँ बेसिकली इसमें यह है कि एक फार्मर के लिए एक चीज़ बताता जी। हूँ कि जब आप बैठते हैं नीचे गाय के या भैंस जी। के, तो आप उसके थनों को हाथ लगाते हैं ठीक है, ताकि दूध उसमें आ जाए। सही वो है। भी आप ना दिमाग में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ना वो निकाल रहे होते हैं कि वो दूध निकाले। तो जब आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वही हार्मोन आप आर्टिफिशियली जो खुद बनाया गया है वो लगाते हैं, तो उसका भी वही काम होता है। इसका कोई ऐसा कह ले कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। पहले के लोगों में सुना हुआ था कि पुराने के ज़माने के जनाब पजाना यानी कि जो पेशाब का रास्ता है उधर से हवा अंदर डाल, कभी रेक्टम में धुम दे देते कि जो दूध निकला है। तो अब ये आसान सा तरीका है, तो इसका कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है। सही हो गया। डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा ताकि हमारे सुनने वाले आपकी ज़ुबानी ये बात समझें। सबसे पहले कहते हैं कि ये जो टीका है इसको लगाने से सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट वो ये आता है कि हम ज़्यादती कर रहे हैं जानवर से, वो दूध देने का उसका माइंड नहीं है, तो हम एक बंदे से ज़बरदस्ती को चीज़ छीन रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? सबसे पहले देखिए, आपने जानवर रखे किस काम के लिए हैं? दूध के लिए। दूध के लिए रखे हैं, तो आपने दूध नहीं लेना तो उससे और क्या लेना है आपने। बिल्कुल सही। तो ऑक्सीटोसिन ये जो है ना, ये आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है ताकि आपको दूध ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके अलावा भी कभी कभार जानवर डर जाता है। ठीक है। कभी आपने उसका दूध निकालना है तो जिसको कहते हैं कि डर गया, मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा, ठीक तो है। फिर आप क्या करेंगे? आपको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या फिर आप उसके नीचे घंटा एक बैठा रहें, तो फिर उसके बाद आप उतना टाइम ज़ाया करें। ये टाइम भी काफ़ी बचाता है। टाइम बचाएगा तो आपका काम आसानी से सारा हो जाएगा। तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। यानी कि ये ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ। अच्छा, इसमें ज़बरदस्ती के हवाले से एक और लफ्ज़ क्लियर कीजिएगा कि जो जानवर दूध दे रहा होता है सिर्फ उसी को टीका लगाया जा सकता है, या जो सूख गया उसको भी लगाया जा सकता है? जो सूख जाता है उसको भी लगाया जा सकता है। तो वो दूध देना शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। वो कैसे? देखिए कई बार होता है कि एक जानवर होता है जी तो वो कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं कि मूड़ा मार गई है। जी। वो सीन होता है कि वो दूध देना बंद कर देती है। ठीक है, बिला वजह। हाँ बिला वजह। वो आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज ही नहीं होता, तो जब वो रिलीज नहीं होगा दूध नहीं निकलेगा। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक उसका लैक्टेशन पीरियड अभी है लेकिन वो दूध नहीं दे रही। हाँ, तो फिर वो लहरी हुई ना? हाँ लैक्टेशन पीरियड है ना कि जिसमें वो दूध देती है। जी जी। तो उसी में उसने दूध नहीं लेना, फिर आगे जाके ड्राई पीरियड शुरू हो जाना है। ठीक है। अगर आपने उसको प्रेगनेंसी करवानी है तो सही जब होगा। ड्राई पीरियड होगा तो वो तो वैसे ही सूख जाएगी। तो लैक्टेशन में नहीं आपने करवाना तो फिर कब करवाना है? तो ये ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, तो अगर नहीं दे रही तो वो जीरो से शुरू होकर जितना वो दे सकती है, ये नहीं कि ये दूध बढ़ा देगी, नहीं, जो उसके अंदर दूध होगा वो उसी को बाहर निकालेगी। तो अगर एक नई भैंस है, ताज़ी भैंस जिसे हम कहते हैं, या गाय है, तो उसमें उसने दूध कम कर दिया बिला वजह, उसको दें तो उसकी मिकदार भी ठीक हो सकती है इस टीके से? हाँ हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो जानवर दूध दे रहा है, जी उसने अगर बंद कर दिया, ये तो नेचुरल हो गया ना कि वो किसी वजह से हार्मोन्स उसके दिमाग से रिलीज नहीं हो रहे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि वो पसम नहीं रहा। लेकिन एक वैसे ही सूख गया, उसका दूध ही खत्म हो गया, उसका ड्राई पीरियड आ गया, उसको भी लगा सकते हैं? देखिए जिसका ड्राई पीरियड होगा ना उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जी बिल्कुल। अब आप नेचुरल प्रोसेस को छेड़ नहीं सकते। सही हो गया। नेचुरल प्रोसेस है, उसमें उसने स्टोर करना होता है दूध को। 6वें 7वें महीना शुरू हो जाता है जी। वो जब तक
डिलीवरी ना हो जाए, पार्चुरेशन ना हो जाए, जी। तब तक ये दूध बाहर नहीं निकलता। यानी कि आपने नाजरीन को ये क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ उस जानवर को लगाया जा सकता है जो दूध दे रहा है, हाँ, और lactation किसी period में। हाँ, और किसी वजह से उसने दूध रोक लिया है, हाँ, जो कि ड्राई हो चुका है, सूख गया, उसको नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ डाउट्स हैं, वो कहते हैं कि इससे जो है ना वो बहुत जल्द जो बच्चे होते हैं इस टीके से वो रह जाते हैं, इसके अंदर जरासीम रह जाते हैं, वो बच्चों तक पहुंचते हैं, तो वो जल्दी एडल्ट हो जाते हैं, यानी हमारी जुबान है कि वो बालिग हो जाते हैं। ये कहाँ तक हकीकत है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो आपको उसका नुकसान होगा। ठीक है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन अगर आपने हार्मोन उसको इंजेक्शन लगाया है, 1 ml लगा दिया, 2 ml लगा दिया ना, तो वो इधर तक तो चलो ठीक है। कहीं लगाते हैं 5-5, 6-6 ml, लेकिन उसका नुकसान जो होता है ना वो ज़्यादातर मोस्टली कह लें अगर 90% जो होता है वो जानवर को होता है। ठीक हो गया। ठीक है। 10% कह लें कि क्वालिटेटिव इफेक्ट आता है दूध में, वो इतना कहते हैं कि उस वजह से नहीं होता। दूध की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जल्दी पुबर्टी आ जाए, जल्दी जवानी की तरफ इस तरह से। ठीक है, यानी ये बात भी आपने रद्द कर दी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये टीका लगाने से जानवर के जिस्म में एक वो क्या उसे कहते हैं कि जैसे काली कहते हैं या तड़फली कह लें, पंजाबी में कहते हैं, यानी बेचैनी और इस तरह पैदा होता है, रेस्टलेसनेस। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक सिर्फ है। बातें ही हैं। अच्छा, ये सिर्फ बातें हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि इंसानों को जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो एक उनकी तबीयत बेचैन रहती है इंसानों की, तो ऐसे जानवरों का दूध पीने से होती है जिनको टीके लगाए जाते हैं। तो इसकी भी ज़रा रोशनी डालिएगा इस बात पे। नहीं, देखिए इस वजह से नहीं होता। कह लें कि आप इस वजह से हो कि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, दूध पीने से आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है या फिर पुबर्टी इसमें आ रही है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। आप एक काम करें कि कुरान मजीद की तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए, तो ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी, आपकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यानी कि वो आपके इस्लाम से, मज़हब से दूर होने की वजह से है, हाँ, ना कि टीके की वजह से। सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत है। जी, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने 2-3 बातें क्लियर कर दी हैं कि इसमें इसका साइड इफेक्ट नहीं है, हाँ जी। और अगर साइड इफेक्ट है तो वो एक्सेस ऑफ यूज़ की वजह से है, यानी अगर ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा यूज़ से हम क्या मुराद लें? यानी आम तौर पर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक DVM डॉक्टर अगर कहता है कि आपने किसी जानवर को ये ऑक्सीटोसिन लगाना है तो उसकी कितनी मिकदार हो? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 ml लगा सकते हैं आप। ठीक है। बड़ी भी अगर आपकी मजबूरी बन गई है कि भाई 1 ml लगा दिया है लेकिन वो दूध नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो दोबारा से 1 ml लगा दो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा अगर क्रॉस करेंगे तो वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर नुकसान जानवर को होगा। सही हो गया। इसी से बात एक जुड़ी हुई है कि क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से अलो है या इसको बंद किया गया है? इसको गवर्नमेंट की तरफ से तो बंद किया गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक बड़ा सा डेयरी फार्म है जिसमें आप कह लें कि 200 जानवर हैं, तो किसी भी वजह से कह लें कि कुछ जानवर जितनी भी तादाद लगा ले, 20 लगा ले, 30 लगा लें जी, तो अगर वो नहीं दूध निकाल रहे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो वो नुकसान में जाएगा, नुकसान में जाएगा, तो टाइम भी बड़ा ज़ाया होगा। यानी कि आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, हाँ, तो ये नहीं लगानी चाहिए, तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ सोच के पाबंदी लगाई होगी। आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पर क्यों बैन लगाया? वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि इससे पुबर्टी आ रही है, ठीक है, जल्दी आ रही है, या फिर दूध की जो क्वालिटी है वो लॉस हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी ना तो इससे बच्चे बालिग हो रहे हैं, हाँ, और ना ही इसकी दूध की क्वालिटी पे कोई असर पड़ रहा है। बच्चे बालिग होने की और बहुत सी वजूहात हैं, उस पर ज़रा गौर किया जाए, इस पर ज़रा कम गौर किया। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि गवर्नमेंट ने अगर बैन लगा दिया तो ज़ाहिर उन्होंने भी रिसर्च की होगी, पूछा होगा, तो उनके सामने क्या आपकी नज़र में वजूहात आई होंगी जो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया? देखिए, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि अगर आप ऑक्सीटोसिन पे बैन लगाना चाहते हैं जी, तो इसकी जगह दूसरा तरीका क्या है वो भी हमें बता दें। ठीक हो गया, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो, ताकि फार्मर को नुकसान ना हो, तो उसका हमें दूसरा बता दें। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी दुकान पे चले जाएं दूध की, जी, पानी डालते हैं, क्यों? क्योंकि दूध उनका कम है, तो अगर आप इस पे बैन लगा देंगे तो दूध और कम, फिर वो केमिकल का दूध लगना शुरू हो जाएगा, तो वही सारे पियेंगे, तो फायदा। यानी कि इसका मुतबादल हमारे पास नहीं है, और देसी भी कोई मुतबादल नहीं है इसका कोई नहीं। यानी कि या तो वेट किया जाए या नुकसान उठाया जाए, हाँ, तो या फिर इसको यूज़ किया जाए। बस ये है कि आप जो जानवर अब नहीं दूध निकाल रहा जी, तो आप उसके नीचे बैठे रहो, बाकी सारे के सारे जानवर आपने दूध निकाल लिए हैं, तो अभी भी उसके नीचे बैठे रहो, क्या फ़ायदा? टाइम वेस्ट है। सही हो गया, दूध भी कम देगा वो। ठीक हो गया। हाँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो जानवर दूध नहीं उतारते उसका तो आपने हार्मोन्स का बताया, जिसको आप ये बताना चाह रहे हैं अपने नाज़रीन को कि बेसिकली वो उसके दिमाग से
वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है जानवर। जी जी। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि जो ये रोक देता है, मेंटली क्यों नहीं प्रिपेयर हो पाता? देखिए, एक तो आती है मिनरल्स की कमी। ठीक है। ठीक है, अब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, सही। अब उसको फीड अच्छा नहीं करवा रहे, उसकी खुराक में कोई कमी आ गई है। कमी आ गई, मिनरल्स की कमी आ गई, जिसकी वजह से वो पतला हो गया, कमजोर हो गया। ठीक उसकी है। वजह से ये चीज़ उसको नहीं पता लगती कि मैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं पता लगता। तो आखिर में हमें ये बताइएगा कि इस सूरत हाल से बचने के लिए एक तो जानवर की खुराक ठीक करें, उसको पानी वगैरह टाइम पे पिलाएं, तो फिर ये मसला किसी हद तक उस पर काबू पाया जा जी, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज की इस वीडियो में आपने कम्प्लीटली हमें उन तमाम हकाइक से आगाह किया है कि हमें अगर इंजेक्शन यूज़ करना है तो क्यों करना है, इसके नुकसानात क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और इसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।